कृपया हमारी यात्रा का समर्थन करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और साथ मिलकर हम और भी बेहतरीन कहानियां बना सकते हैं। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। आरव की शुरुआत। महसूस करें, मैं कृतज्ञ हूं कि मैं संसाधनों का उपयोग कुशलता से कर पाता हूं। गेहूं के दानों का जादू। एक समय की बात है जब श्रावस्ती नगर के एक छोटे से गांव में अमरसेन नामक व्यक्ति रहते थे। अमरसेन बहुत होशियार थे। उनके 4 पुत्र थे जिनके विवाह हो चुके थे और सब अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। परंतु समय के साथ साथ अब अमरसेन वृद्ध हो चले थे। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने सोचा कि अब तक के संग्रहित धन और बची हुई संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। यह निर्णय लेने के लिए उन्होंने 4 बेटों को उनकी पत्नियों के साथ बुलाया और एक एक करके गेहूं के 5 दाने दिए और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं और 4 साल बाद लौटूंगा और जो भी इन दानों की सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा, तिजोरी की चाबियां और मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। इतना कहकर अमरसेन वहां से चले गए। पहले बहू बेटे ने सोचा, पिताजी सठिया गए, 4 साल तक कौन याद रखता है। हम तो बड़े देह हैं, तो धन पर पहला हक क्यों हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दाने फेंक दिए। दूसरे ने सोचा कि संभालना तो मुश्किल है, यदि हम इन्हें खा लें तो शायद उनको अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दे दें और कहें कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने वो 5 दाने खा लिए। तीसरे ने सोचा, हम रोज पूजा पाठ तो करते ही हैं और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को संभालते हैं, वैसे ही यह गेहूं भी संभाल लेंगे और उनके आने के बाद लौटा देंगे। चौथे बहू बेटे ने समझदारी से सोचा और 5 दानों को एक एक करके जमीन में बो दिया और देखते देखते वे पौधे बटरडे हो गए और कुछ गेहूं उगाए। फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिया। इस तरह हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती गई। 5 दाने 5 बोरी, 25 बोरी और 50 बोरियों में बदल गए। 4 साल बाद जब अमरसेन वापस आए तो सबकी कहानी सुनी और जब वह चौथे बहू बेटों के पास गए तो बेटा बोला, पिताजी, आपने जो 5 दाने दिए थे अब वे गेहूं 50 बोरियों में बदल चुके हैं। हमने उन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है। उन पर आप ही का हक है। यह देख अमरसेन ने फौरन तिजोरी की चाबियां सबसे छोटे बहू बेटे को सौंप दी और कहा, तुम ही लोग मेरी संपत्ति के असल हकदार हो। गेहूं के 5 दाने एक प्रतीक हैं जो समझाते हैं कि कैसे छोटी से छोटी शुरुआत करके किसी कार्य को एक बड़े रूप दिया जा सकता है। उसी प्रकार एक छोटी सी जिम्मेदारी को भी उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग कर सर्वोत्तम बहुत अच्छी तरह से निभाया जा सकता है और उसका प्रभाव अद्भुत हो सकता है। विवेक का मतलब है कि हम कम से कम साधनों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा परिणाम दें। कृपया हमारी यात्रा का समर्थन करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और साथ मिलकर हम और भी बेहतरीन कहानियां बना सकते हैं। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। आरव की शुरुआत।